तो अब अगर आप एक बिजनेसमैन हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और अगर रिक्वायरमेंट अपनी लोन की है और आपको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, और आपके पास एक कार है, आपके पास कार कोई सा भी मॉडल हो सकती है, कोई सा भी ईयर हो सकती है, तो आप अपनी कार के ऊपर भी लोन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज कार फाइनेंस की, और यूज कार फाइनेंस कैसे मिलेगा, कौन कौन सी कंपनियां हैं मार्केट में यूज कार फाइनेंस देने वाली, और उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं अगर आप यूज कार फाइनेंस लेना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी कार पे यूज कार फाइनेंस ले सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि यूज कार फाइनेंस होता क्या है, यूज कार का मतलब क्या है और यूज कार फाइनेंस का क्या मतलब है। तो मान लीजिए आपने एक गाड़ी ली, आपने कैश में ली या लोन में ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने एक गाड़ी ली, सबसे पहला एग्जांपल कैश में लेते हैं, फिर लोन का लेंगे। तो मान लीजिए आपने गाड़ी ली, आपने कैश में डाउन पेमेंट करके आपने गाड़ी आपने परचेज कर ली। अब मान लीजिए आपकी जो कच्चे की इनकम है, कच्चे की इनकम आपकी बहुत ज़्यादा है, आप अपनी कच्चे की इनकम को शो नहीं कर पाते हो कहीं पे भी, ये पक्के की इनकम नहीं दिखा पाते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बैंक आपसे बोलता है कि सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ अगर आपको लोन चाहिए। आपको अगर ITR, GST और अपनी बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट, ये सब लेके आओ। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि आपकी जो कच्चे की इनकम है वो ज़्यादा होती है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती GST सर्टिफिकेट की, और आपकी जो इनकम है वैसे भी ज़्यादा है। तो और कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है लोन की, मान लो 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या है कि आप अपनी जो कार है, तो जो कार आप यूज़ कर रहे हो, उस कार को आप रीफाइनेंस करा सकते हो। अब रीफाइनेंस का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपने एक कार ली थी, कैश में ली। अब उस कार को आपको क्या करना है कि आपको बैंक के पास बोलना है कि ये मेरी कार है, और आपकी जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस पे आईडी वैल्यू आती है, उस आईडी वैल्यू का 80 से 90% बैंक आपको उसी कार पे फाइनेंस कर देगा। आपको बैंक लोन दे देगा और आपकी आरसी पे हाइपोथेकेशन चढ़ जाती है, और आपको इजीली लोन मिल जाता है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें पैन, आधार, अपना आरसी, इंश्योरेंस और 1 साल की ITR, सिर्फ ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स पे ही आपका काम हो जाता है। अब ये तो बात हो गई जिसका कैश में गाड़ी ली है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या मेरे को लोन मिल जाएगा, कि अगर मैंने गाड़ी लोन पे ली है तो बिल्कुल मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, आज की डेट में वो लोन 2.5 लाख रुपए का बचा है, तो आपको रिक्वायरमेंट 2.5-3 लाख रुपए की ही है। या फिर आपकी गाड़ी की वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए की है, आपने लोन लिया था 5 लाख रुपए, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख रुपए बचा है। आज की डेट में आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, तो आपको ज्यादा भी लोन मिल सकता है। मान लीजिए आपकी वैल्यू जो लोन हुआ आपका हुआ 6 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, जो बचा हुआ वो आपको अकाउंट में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये बहुत जल्दी क्विक प्रोसेस है, जल्दी से जल्दी लोन हो जाता है, और इसमें आपको किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम बात करें तो पर्सनल लोन में आपको अपनी कंपनी की सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। अब मान लो आपकी कंपनी में सैलरी आ रही है लेकिन सैलरी स्लिप नहीं आ रही, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि बिना सैलरी स्लिप के लोन नहीं हो पाता। अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन में आपकी जो इनकम है वो 20 लाख रुपए है, लेकिन कच्चे की इनकम है, पक्के की इनकम नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है। तो अब जो कच्चे की इनकम है, कच्चे की इनकम अब बैंक तो देख नहीं सकता, क्योंकि बैंक कच्चे की इनकम को मानता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है, आप अपनी कार को यूज कर सकते हो। आपके पास स्कॉर्पियो है, आपके पास ब्लेरो है, आपके पास ऑडी है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, फिर किया की कोई गाड़ी है, आपके पास महिंद्रा की कोई गाड़ी है, आपके पास मारुति की कोई गाड़ी है, आप उसी कार पे यूज कार फाइनेंस ले सकते हैं। आपको अगर हम बात करें बैंकों की, तो कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी NBFC ये लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो अपना HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, ये सारे के सारे बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं आपकी कार के ऊपर। अगर हम NBFC की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूना वाला, ये सारे के सारे बैंक आपको आपकी कार के ऊपर लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो पैन, आधार, अपना RC, इंश्योरेंस, 2 साल की ITR, और सेविंग अकाउंट की ये बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी सेविंग है, करंट है, वो डिपेंड नहीं करता।
अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है तो उससे कम चल जाएगा। अब मान लीजिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपकी कार के बेस पे आपको लोन दे रहे हैं। तो बैंक सिर्फ ये देखता है कि जो ट्रैक आपने चलाया है, वो ट्रैक आपने कैसे चलाया है। अब मान लीजिए आपने जो ट्रैक चलाया, जो कार लोन आपने ले रखा है, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत है। तो ऐसे में भी हम लोन करा देते हैं। मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से लोन ले रखा है, उसमें कहीं न कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत कर हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं और से करा देंगे आपका लोन। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट है छोटे-मोटे लोन की, जल्दी से लोन हो जाए, डॉक्यूमेंट ज़्यादा ना देने पड़े, और आपके पास देने के लिए डॉक्यूमेंट है भी नहीं, क्योंकि आपकी इनकम प्रूफ ज़्यादा नहीं है, आपका कच्चे का काम है या कच्चे की इनकम ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में अनसिक्योर्ड लोन का यूज़ कार फाइनेंस हम ले सकते हैं। आपकी ही कार पे आपको लोन मिल जाएगा। अब पैन इंडिया सर्विस हमारी अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, कहीं से भी हो, किसी भी गली किसी भी जिले से हो, आपका लोन ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन लॉगिन होगा, ऑनलाइन डिसबर्स होगा। तो आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमें बताने होते हैं, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, क्या काम करते हो, क्या इनकम सोर्स है, और कौन सी गाड़ी है, और आईडी वैल्यू क्या है आपकी गाड़ी की। ये 3 से 4-5 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम आपको बता देते हैं, सर आपका लोन इतना हम करा देंगे। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है यूज़ कार लोन की, या अपनी गाड़ी पे आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप इंडिया में किस जगह से ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ।